नमस्कार। आज हम पश्चिमी उड़ीसा के एक बहुत बड़े त्योहार नुआखाई पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं जिनसे ये जानकारी मिली है। कोशिश रहेगी कि इस त्योहार का जो महत्व है, जो रस्में हैं और इसका सांस्कृतिक असर उसे समझें। मतलब इन स्रोतों के जरिए एक गहरी पड़ताल करें। बिल्कुल। और ये स्रोत देखकर एक बात तो साफ है, ये सिर्फ एक त्योहार या छुट्टी का दिन नहीं है। ये तो पश्चिमी उड़ीसा की जो खेती पर आधारित जिंदगी है, प्रकृति के लिए सम्मान है और जो समुदाय का आपस में जुड़ाव है, उसका प्रतीक है। तो चलिए देखते हैं क्या खास बातें हैं इसमें। हाँ, तो सबसे पहले ये नाम ही नुआखाई सुनने में थोड़ा अलग लगता है। इन स्रोतों के हिसाब से इसका मतलब क्या है और ये कब मनाया जाता है? हाँ, देखिए नाम से ही काफी कुछ पता चलता है। नुआ का मतलब है नया नया। और खाई का मतलब है खाना। तो सीधा सा मतलब हुआ नया भोजन। अच्छा, नया खाना। जी, ये असल में जो नई धान की फसल आती है ना, उसका स्वागत करने का त्योहार है। और जानकारी के मुताबिक 2025 में ये 28 अगस्त को पड़ेगा। अच्छा, 28 अगस्त। हाँ, गणेश चतुर्थी के ठीक अगले दिन, मतलब भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। अच्छा, पंचमी तिथि। ठीक है। तो नया खाना, नाम ही कितना जमीनी सा लगता है। और ये सिर्फ नाम का मतलब नहीं, ये पश्चिमी उड़ीसा का सबसे बड़ा त्योहार बताया गया है इन स्रोतों में। हाँ बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक। मतलब इसका महत्व सिर्फ ऐसा नहीं कि नया चावल खा लिया, इसका सामाजिक और सांस्कृतिक वजन काफी ज्यादा है। 28 अगस्त 2025, गणेश चतुर्थी के बाद, ये तारीख अहम है। यकीनन, ये सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं है ना, वहाँ के लोगों के लिए तो ये जैसे खेती के एक पूरे चक्र का समापन है, धरती माँ का आशीर्वाद स्वीकार करना है, एक नई शुरुआत का संकेत है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, उनकी पहचान से जुड़ी हैं। स्रोत भी यही कहते हैं कि ये सिर्फ फसल काटने का जश्न नहीं, बल्कि प्रकृति और इंसान के रिश्ते को फिर से ताज़ा करने जैसा है। ये दिलचस्प बात है, रिश्ते का नवीनीकरण। अच्छा, अब इसकी रस्मों पर आते हैं जो किसी भी त्योहार का दिल होती हैं। तो इन स्रोतों में सबसे मुख्य रस्म क्या बताई गई है नुआखाई की? देखिए, जो सबसे अहम रस्म है वो है धरती माँ के प्रति आभार जताना। हम्म। और इसके लिए क्या करते हैं कि जो नई धान की फसल कटती है, उसका सबसे पहला हिस्सा, जिसे नबन्ना कहते हैं। नबन्ना। हाँ, नबन्ना, वो अपनी इष्ट देवी या जो गांव के देवता होते हैं उनको अर्पित किया जाता है। इन दस्तावेजों में संबलपुर की देवी समलेश्वरी का जिक्र खास तौर पर है। देवी समलेश्वरी, हाँ बिल्कुल, संबलपुर क्षेत्र में तो उनकी बहुत मान्यता है। जी, तो उन्हें ये नबन्ना यानी नया अन्न चढ़ाया जाता है। ये एक तरह से धन्यवाद है देवी का, और आगे अच्छी फसल के लिए प्रार्थना भी। तो ये महज एक धार्मिक काम नहीं हुआ, ये तो उस चीज का पहला हिस्सा देना हुआ जो आपको जीवन दे रही है। ये तो मतलब काफी गहरा प्रतीक है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि कभी भी चढ़ा दिया, इसका एक बाकायदा शुभ मुहूर्त होता है। जैसे इन स्रोतों में 2025 के लिए बताया है कि सुबह 10:30 बजे से 10:55 बजे के बीच का मुहूर्त है रस्म शुरू करने का। अच्छा, एक तय समय है। हाँ बिल्कुल। इसी मुहूर्त में घरों में, मंदिरों में देवी को नबन्ना चढ़ाया जाएगा। और इस पूजा के बाद, इस पहले भोग के बाद ही घर के सब लोग साथ बैठकर नई फसल से बने पकवान प्रसाद की तरह खाते हैं। वाह, मतलब एक तय समय, अनुशासन, फिर देवी को पहला भोग और उसके बाद सब साथ मिलकर प्रसाद लेना, ये पूरी प्रक्रिया ही कितनी मतलब सार्थक लग रही है। सही कह रही हैं। ये सिर्फ पेट भरने जैसा नहीं है, इसमें श्रद्धा है, अनुशासन है और सामूहिकता है। और इसी सामूहिकता से जुड़ा एक और बहुत जरूरी पहलू है जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में है, नुआखाई भेंट-काट। हाँ, ये शब्द मैंने भी देखा था, नुआखाई भेंट घाट। सुनने में लग रहा है जैसे कोई मिलने जुलने का कार्यक्रम। क्या है ये? बिल्कुल सही समझे आप। नुआखाई भेंट-काट का मतलब ही है त्योहार के समय होने वाले सामाजिक मिलन समारोह। और ये सिर्फ शहरों में नहीं, गांव में, कस्बों में, सब जगह होते हैं। इन स्रोतों से पता चलता है कि इस मौके पर लोग, खासकर वो जो काम या पढ़ाई के लिए बाहर रहते हैं ना, हाँ। वो कोशिश करके अपने घर लौटते हैं, अपने गांव, अपने लोगों के बीच। ओ, तो ये एक तरह से घर वापसी का, मतलब अपनी जड़ों की तरफ लौटने का भी मौका बन जाता है। आज की भागदौड़ में तो ये बहुत जरूरी लगता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ लौटना भर नहीं है। लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, छोटों को प्यार देते हैं
और सबसे खास एक दूसरे को नुआखाई जोहार कहकर बधाई देते हैं। फिर सब मिलकर त्योहार का खाना खाते हैं। ये भेंट-घाट सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये रिश्तों की गर्माहट बनाए रखने का, समुदाय को जोड़े रखने का एक बहुत ताकतवर जरिया है। और इन भेंट घाट में सिर्फ मिलना जुलना खाना पीना ही होता है या कुछ और भी होता है, जैसा ये दस्तावेज बता रहे हैं? नहीं, ये मौके सांस्कृतिक तौर पर भी बहुत जीवंत होते हैं। जानकारी यही है कि इन कार्यक्रमों में पश्चिमी ओडिशा के जो पारंपरिक लोक नृत्य है ना, उनका खूब प्रदर्शन होता है। जैसे संबलपुरी नृत्य है, रासरकेली, दलखाई, माइलजाड़ा, इनके बिना तो नुआखाई अधूरा ही माना जाएगा। रासरकेली, दलखाई, अरे वाह, ये नाम सुनते ही एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है ना? साथ में लोक संगीत भी होता है, तो ये अपनी संस्कृति का जश्न मनाने का भी एक बड़ा अवसर है। तो मतलब ये सिर्फ खेती या समाज से जुड़ा त्योहार नहीं, ये एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव भी है। क्या सिर्फ नाच गाना ही होता है इन कार्यक्रमों में? नाच गाना तो मुख्य आकर्षण है ही, पर और भी चीजें होती हैं। स्रोतों में जिक्र है कि जो स्थानीय हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जैसे संबलपुरी साड़ी हो गई या टेराकोटा का काम, उनकी प्रदर्शनियां भी लगती हैं और पारंपरिक ओडिया खाने के स्टॉल भी होते हैं। तो ये जो कारीगर हैं, बुनकर हैं, कलाकार हैं, उनको भी एक मंच मिलता है अपनी कला दिखाने का, उनकी कमाई भी होती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब त्योहार के साथ साथ स्थानीय कला और अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिल रहा है। और त्योहार से ठीक पहले का माहौल कैसा रहता है? क्या बाजारों वगैरह में कुछ खास होता है? हाँ बिल्कुल, त्योहार से पहले बाजारों में जबरदस्त रौनक आ जाती है। लोग नए कपड़े खरीदते हैं, घरों की साफ सफाई, रंगाई पुताई होती है। बाजारों में नया चावल, पूजा की सामग्री, तरह तरह की मिठाइयाँ, सब्जियाँ, मतलब खूब खरीदारी होती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा पश्चिमी ओडिशा कई दिन पहले से ही इस त्योहार की तैयारी में लग गया हो। समझ सकता हूँ, ये एक दिन का नहीं, पूरी अवधि का उत्साह होता होगा। अच्छा, एक और खास शब्द जिसका जिक्र बार बार आया और आपने भी पहले कहा, नुआखाई जोहार, ये क्या है? इसका क्या महत्व है? देखिए, नुआखाई जोहार इस त्योहार का पारंपरिक अभिवादन है, ग्रीट करने का तरीका। अच्छा। जोहार शब्द का अपना एक वजन है, इसमें सम्मान है, विनम्रता है, स्वागत का भाव है। तो जब कोई नुआखाई जोहार कहता है, वो सिर्फ हैप्पी नुआखाई नहीं कह रहा, वो दूसरे के लिए अपना आदर, अपना प्रेम और समुदाय के लिए अपनी एकजुटता जाहिर कर रहा होता है। ये सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं है, ये सामाजिक बंधन को मजबूत करने वाला एक सूत्र है। अच्छा, तो ये सिर्फ हैप्पी नुआखाई जैसा हल्का नहीं है, इसमें ज्यादा सांस्कृतिक गहराई है, रिश्तों की अहमियत दिखती है इसमें। बिल्कुल, आप देखेंगे कि इस मौके पर आम लोग तो एक दूसरे को जोहार करते ही हैं, साथ ही जो समुदाय के बड़े बुजुर्ग हैं, नेता हैं, सरकारी अफसर हैं, जानी मानी हस्तियां हैं, सब इसी अभिवादन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि ये त्योहार कैसे समाज के हर वर्ग को एक साथ लाता है, ऊंच नीच, बड़े छोटे का फर्क मिटाता है। ये सामाजिक समरसता बढ़ाने का एक बहुत सशक्त तरीका है। और क्या सरकार भी इसके महत्व को समझती है, जैसे छुट्टी वगैरह देकर? हाँ, इन स्रोतों में साफ लिखा है कि उड़ीसा सरकार नुआखाई के दिन पब्लिक हॉलिडे घोषित करती है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, ये जरूरी भी है ताकि लोग, खासकर जो बाहर काम करते हैं, वो आराम से सफर करके अपने घर जा सकें, परिवार के साथ त्योहार मना सकें और फिर बिना किसी हड़बड़ी के काम पर लौटें। ये सरकारी मान्यता भी बताती है कि त्योहार कितना अहम है। बिल्कुल, ये सराहनीय है कि प्रशासन भी इसमें सहयोग करता है। अब थोड़ा इसके फैलाव पर बात करते हैं। स्रोत मुख्य रूप से किन जिलों को नुआखाई का गढ़ बताते हैं? जानकारी यही कहती है कि नुआखाई का जो मुख्य उत्सव है, वो पश्चिमी ओडिशा के जिलों में सबसे ज्यादा जोर शोर से मनता है। इनमें जैसे संबलपुर, बरगढ़, कालाहांडी, बलांगीर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, सोनपुर, बौद्ध, नुआपाड़ा, ये सब प्रमुख जिले हैं। इन इलाकों में ये साल का सबसे बड़ा त्योहार है। तो क्या ये इन्हीं जिलों तक ही सीमित है या आसपास भी इसका असर है? देखिए, है तो मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा का, लेकिन इसकी गूंज आसपास भी पहुंचती है। स्रोत बताते हैं कि पड़ोसी राज्यों में, जैसे झारखंड का सिमडेगा इलाका है, जहां ओडिया बोलने वाले लोग काफी संख्या में हैं, हाँ, वहां भी नुआखाई उतनी उत्साह से मनाया जाता है। मतलब जहां जहां पश्चिमी ओडिशा की संस्कृति पहुंची है, लोग बसे हैं, वहां ये त्योहार भी साथ किया है। ये भूगोल से ज्यादा संस्कृति से जोड़ा है। ये दिलचस्प है। मतलब त्योहार लोगों के साथ सफर करता है, ये सिर्फ एक जगह का नहीं, पूरी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन स्रोतों में इसे बार बार पश्चिमी ओडिशा की कृषि वाली आत्मा, प्रकृति से गहरा जुड़ाव
और वहाँ की जो समृद्ध लोक संस्कृति है उसका प्रतीक बताया गया है। एक जगह तो इसे इस इलाके की मिट्टी और आत्मा यानी सॉइल एंड सोल का प्रतीक कहा है। ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ बयान कर देते हैं। मिट्टी और आत्मा, वाकई ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। हाँ, ये दिखाता है कि ये त्योहार कितना जमीन से जुड़ा है, कितना मौलिक है और साथ ही कितना भावनात्मक और आध्यात्मिक भी। बिल्कुल। और यही इसकी खूबी है। ये परंपरा आज भी इस बदलते दौर में भी लोगों को उनकी जड़ों से जोड़कर रखती है, याद दिलाती है कि हमारा वजूद प्रकृति के चक्रों से कितना जुड़ा हुआ है। तो इन सारी बातों को अगर समेटें तो ये साफ है कि नुआखाई सिर्फ एक फसल का त्योहार नहीं है। ये तो पश्चिमी ओडिशा की पहचान है, उनका सामाजिक ताना बाना है, प्रकृति के लिए आभार है और जीवन का उत्सव है। नबन्ना चढ़ाने से लेकर नुआखाई भेंट घाट और नुआखाई जोहार तक हर चीज का एक गहरा मतलब है। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों को पढ़कर एक बात और समझ आती है कि कैसे एक खेती से जुड़ा रिवाज इतने बड़े पैमाने पर न सिर्फ सामाजिक रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि नाच, गाना, शिल्प जैसी सांस्कृतिक चीजों को भी मंच देता है। ये दिखाता है कि परंपराएं कितनी शक्तिशाली होती हैं और कैसे वो बदलते वक्त में भी लोगों को एक पहचान और मकसद से जोड़े रख सकती हैं। हाँ, इसमें देवी समलेश्वरी की पूजा का आध्यात्मिक पहलू भी है, रासर केली, दलखाई जैसे नृत्यों का सांस्कृतिक रंग भी है, भेंट घाट का सामाजिक जुड़ाव भी है और जोहार का आपसी सम्मान भी। सब मिलकर इसे एक बहुत ही अनूठा और जीवंत त्योहार बनाते हैं। हाँ, और इन स्रोतों से मिली जानकारी पर सोचते हुए एक विचार और आता है मन में। बताइए। क्या आज के जमाने में जहाँ शहरीकरण बढ़ रहा है, खेती के तरीके बदल रहे हैं, युवा पीढ़ी शायद पारंपरिक कामों से दूर हो रही है, ऐसे में नुआखाई जैसे त्योहार अपनी प्रासंगिकता कैसे बनाए रखते हैं? ये आज भी खासकर युवाओं को अपनी जड़ों से, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से कैसे जोड़ पाते हैं? इन स्रोतों में इसका सीधा जवाब तो नहीं है, पर यह सवाल जरूर उठता है और इस पर आगे सोचना वाकई दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी विचार करना चाहिए।